बोल दिया आपने। नहीं, वो लेट नाइट पढ़ते हैं सर, 3-3 बजे तक डाउट भी आ जाते हैं उनके कभी कभार। चलो भाई, देखो भाई, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा आईपीयू का अब 10 से 15 दिन ही बचे हैं, मुश्किल से 15 दिन मान के या 14 दिन मान के चलते हैं अपना। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा, अपना जितना भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उसी पे फोकस्ड रहें। ऐसा नहीं है सब चीजों को पीछे भागने की कोशिश करें कि ये नहीं हुआ तो मैं ये भी कर लेता हूँ, क्योंकि अब ऐसा कोई चैप्टर नहीं है कि अब तुम उसको ठीक से कर पाओ, क्योंकि वीडियो लेक्चर भी देखोगे तो 2 दिन तो आपको वीडियो लेक्चर में लगेंगे एटलीस्ट, कम से कम। और 3-4 दिन की वीडियो तो हर लेक्चर की है, किसी की भी देखोगे तो आप, तो 2 दिन आपको लगेंगे, 2 दिन इसको समझने में, सॉल्व करने लगे, तो 4 दिन तो आपके ऐसे ही वेस्ट हो गए। तो उससे अच्छा है कि आपने जितना पढ़ लिया है उसको क्वालिटी वर्क करो, मतलब कि उसको ऐसा नहीं है कि, मतलब मान लो आपने 6 चैप्टर पढ़ लिया, आपके 3 चैप्टर रह रहे हैं, तो उन 3 चैप्टर के चक्कर में इन 6 चैप्टर को मत बिगाड़ो। एटलीस्ट ऐसा करो कि इन 6 चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप करने के लिए बिल्कुल भी तैयार हो, प्रिपेयर हो कि हाँ भाई इन 6 क्वेश्चन को, 6 चैप्टर का क्वेश्चन नहीं छूटना। और क्या करते हैं बच्चे के लास्ट टाइम पे जो चैप्टर रह गए हैं उनको भी करने की कोशिश करते हैं, तो उनका वो ये भी थोड़ा घूम जाता है और ये भी घूम जाता है, तो दोनों, वो बच्चे वही करना जिनको ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब कि कॉन्फिडेंस इतना हो कि हाँ भाई 6 चैप्टर मेरे छूटने नहीं है, कि 3 चैप्टर को मैं थोड़ा सा ऊपर से बेसिक देख सकता हूँ। मैं बस इतना कहूंगा कि अगर आईपी के लिए आप पेपर देने जा रहे हो तो आपके जो भी चैप्टर रह गए हैं, किसी भी बुक से, लेक्चर से मत देखना, पहले ही बोल रहा हूँ, किसी भी बुक से, बेसिक बुक से उसका बेसिक्स देख लेना बस। उसमें कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, कौन से बेसिक्स यूज हो रहे हैं, क्योंकि आईपी लीट में ज्यादातर बेसिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जिन चैप्टर को छोड़ रहे हो उनका बेसिक जरूर देख लेना, और जिन चैप्टर को आपने कराया ढंग से उन पे अच्छी तरह कमांड रखना कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको करना ही करना है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चनों की तरफ नहीं भागना इस समय, आईपी लीड का लेवल देखना, उसी तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, अगर नए क्वेश्चन करते भी तो अदरवाइज बुकलेट को फिर से लगाने की कोशिश करो, क्योंकि एक बार जो क्वेश्चन कराया तुमने दोबारा करोगे तो उसका कंसेप्ट जो होगा उससे रिलेटेड वो आप कर पाओगे। तीसरी बात, देखो भाई आईपी लीड में कुछ भी फिक्स नहीं है। मैंने लास्ट के पेपर देखे, जैसे 2020 का पेपर देखा, उसमें सिलेबस ऐसे उठाया गया है, 2021 का पेपर देखा उसमें सिलेबस इन टॉपिक से उठाया गया है। मतलब कि टॉपिक, मेरे पास कॉपी दूसरी है, मैं लेके नहीं आया, वरना मैं आपको बताता किसमें से कौन सा कितने नंबर का आया, किसमें से। मैंने रात को मैं यही बना रहा था पैटर्न बैठ के, तो मैंने देखा कि हाँ मतलब कुछ टॉपिक है जिनको हम कह सकते हैं कॉमन है, जो हर बार आते हैं, जो हमेशा से आते हैं। मैट्रिक डिटरमेंट आना आना है, टिग्नोमेट्री आना आना है, सीरीज के क्वेश्चन आने आने हैं। ये 3 टॉपिक तो आपको हर लीट में देखने को मिलेंगे, मतलब हर लीट में क्या, आईपी लीट में हमेशा देखने को मिलेंगे ये 3 टॉपिक। और इनके ऊपर, तीनों के ऊपर बेसिक क्वेश्चन आते हैं। सीरीज के ऊपर मैं फिर से कह रहा हूँ, सीरीज के ऊपर या तो आपके आईपी लीट में जितना मैंने गौर फरमाया है एपी पर क्वेश्चन आया है, और मैक्स टू मैक्स अगर आया तो जीपी पे आ सकता है, अदरवाइज एपी पे क्वेश्चन आया है। एपी की मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है, 99% ट्रिक अप्लाई हो जाएगी, अगर 1% नहीं अप्लाई होती अपने बेसिक कंसेप्ट से करना। दूसरी बात, सीरीज में कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सीरीज में वो वाले क्वेश्चन आते हैं कि एन दे देता है, n+1 दे देता है, कुछ भी, मतलब ऐसे टाइप में एन में नंबर जनरल टर्म दे देता है और पूछ लेता है कि n² + 1 होगा, नीचे n²/2 -2n होगा। ऐसे वाले सीरीज में क्वेश्चन आते हैं, हर बार देखने को मिलता है एक क्वेश्चन लगभग। इसकी भी मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कैसे ऑप्शन से करना है बिना कोई कंसेप्ट के, तो ये भी आप कर सकते हो। इंटीग्रेशन लास्ट 2 साल से नहीं आ रहा है, पर रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि एक टाइम आईपीलीट में ऐसा था कि इंटीग्रेशन 3 से 4 क्वेश्चन इजीली आते थे, तो इंटीग्रेशन पे नहीं लेते। पर इंटीग्रेशन में जो मेन आता है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन देखे गए जो अभी तक देखे गए, पर डेफिनेट इंटीग्रेशन भी आप तभी कर पाओगे जब आप इंडेफिनिट कर पाओगे, सीधी बात। दूसरी बात, डेफिनेट इंटीग्रेशन में सर प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन, प्रॉपर्टी में कौन सी है सर, सिमेट्रिक लिमिट वाले क्वेश्चन की इवन बन रहा है फंक्शन ऑड बन रहा है। दूसरी बात सर, मॉड वाले क्वेश्चन, मॉड में इंटीग्रेशन करना हो आपका, इसके ऊपर जीआईएफ का भी करा रखा है एक्स्ट्रा वर्जन मैंने, वो भी आप देखना ऊपर से। और क्या हो सकता है इसमें, किंग प्रॉपर्टी, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं किंग प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये 3 प्रॉपर्टी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको देखनी देखनी है, करना तो पूरा ही चैप्टर मैंने जितना कराया है, पर मैं बता रहा हूँ मेन मेन क्या करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन, सर 3 ही इक्वेशन के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, लीनियर, वेरिएबल सेपरेशन, होमोजीनियस, तीनों बिल्कुल सिंपल है, पहचानने की जरूरत है, एक बार पहचान के क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन उठता है सर, वो उठता है यहाँ से सेकंड ऑर्डर से, सेकंड ऑर्डर से क्वेश्चन आ सकता है इजीली, मैं कह रहा हूँ सेकंड ऑर्डर से क्वेश्चन आ सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, सर कॉम्प्लेक्स नंबर पिछले 4 साल से गायब था, ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन आता था, पर लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन आया, तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको ऐसा बताया है कि अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर मुझसे पढ़ा होगा तो आप करके आओगे निश्चित, अगर ढंग से आपने करा है तो। कॉम्प्लेक्स नंबर पे 4 क्वेश्चन नहीं तो 1 से 2 क्वेश्चन तो मान के चलते हैं, इस बार भी आए या नहीं आए वो अलग बात है। प्रोबेबिलिटी भाई 1 से 2 क्वेश्चन हर बार फिक्स है, इसका तो हर बार फिक्स है। मैट्रिक डिटरमिनेंट, टिग्नोमेट्री, सीरीज और प्रोबेबिलिटी, ये तो हर बार फिक्स है।
कैलकुलस में उसने उदमबाजी कर दी। क्या उदमबाजी कर दी? 2020 में दिया उसने लिमिट, 2021 में लिमिट नहीं दिया। कंटिन्यूटी आज तक क्वेश्चन नहीं पूछे, 2021 में 2 क्वेश्चन पूछे हैं सर, उससे पहले आज तक क्वेश्चन नहीं पूछे। डिफरेंशियल इक्वेशन तो आता ही है सर, कंटिन्यूस डिफरेंशियलिटी पे आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा इसने। कंटिन्यूस पे, कंटिन्यूस के जो मैंने ट्रिक बता रखी है उन्हीं पर क्वेश्चन आया दोनों बार, और ध्यान रखना उन ट्रिक्स को। लिमिट के ऊपर जो बेसिक लिमिट है, आईपीलिट बेसिक लिमिट पूछता है, या तो 1 की पावर इन्फिनिटी पूछता है, या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, या 0/0 फॉर्म पूछता है। ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। और क्या हो सकता है सर? परमुटेशन कॉम्बिनेशन। देखो भाई मैंने थोड़ा सा गैस करके देखा तो लास्ट ईयर जो आया था वो सेकंड लास्ट ईयर नहीं आया, मतलब कि अगले साल नहीं आया। तो हो सकता है इस बार वो वाले चैप्टर आए, जैसे स्ट्रेट लाइन से। 1 मिनट रुक जाओ, मैं कॉपी लेके आता हूँ, आपको एग्जैक्ट डेटा बताता हूँ। नहीं होना है, कम से कम इतना बेसिक आना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सको उस क्वेश्चन को। इतना आना चाहिए आप लोगों पे। देखो भाई, ये रात को मैं बैठ के ये बना रहा था आपके किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, कैसे कैसे आए हैं, तो यही थोड़ा सा मैं बनाने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने देखा 2020 में, अगर मैंने बात करा मैट्रिक्स से, सर्किल से क्वेश्चन उठाया 2020 में। 2021 में सर्किल से क्वेश्चन नहीं उठाया, स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन उठाया है। पैटर्न देखो इसका, कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और तुम्हारा उसमें क्या नाम है, कॉनिक सेक्शन में। इस बार देखो कोशिश है, इस बार सर्किल से या पैराबोला इलिप्स में से क्वेश्चन उठेगा, जहां तक उम्मीद है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लास्ट टाइम 3 क्वेश्चन आए हैं। तो हो सकता है स्ट्रेट लाइन का आए या ना आए, पर सर्किल पैराबोला इलिप्स में क्वेश्चन आने की कोशिश है पूरी पूरी। लॉग से हर बार एक क्वेश्चन आ जाता है, बेसिक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये हर बार फंक्शन पे दे रहा है, 2 टाइम से देख रहा हूं मैं, 2020 में भी 2021 में भी। हाँ बेसिक मैंने नहीं कराया, पर जितना आपने मैथ पढ़ाया है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन होता है वो। जैसे मॉड फंक्शन दे दिया, उससे पूछ लिया इवन ऑड फंक्शन है, या फिर कुछ क्वेश्चन दे दिया, तो वो आपके नॉलेज पर रहेगा कि आप लास्ट टाइम पे कैसे अटेम्प्ट कर पा रहे हो उस चीज को। बाई ऑप्शन भी जाने की कोशिश करना, और एक बार अपना थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करना, तो हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो मैं बात करता हूँ इसकी पार्शियल फ्रैक्शन पे, हर बार क्वेश्चन आता है पार्शियल फ्रैक्शन की। मैंने आपको ट्रिक बता दी है, कोई दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ट्रिक से करना बेहतरीन क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी के 2020 में 3 क्वेश्चन आए थे, और प्रोबेबिलिटी की मैं बात करता हूँ 2021 में, प्रोबेबिलिटी का सर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। 2020 में आए थे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, और 2021 में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के 2 क्वेश्चन आए हैं। तो इस बार चांस किसके हैं? प्रोबेबिलिटी के चांस ज्यादा बनते हैं। मैं ये नहीं कह रहा परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी के चांस ज्यादा बनते हैं। ठीक है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने बता ही दिया आपको, कंटिन्यूटी का मैंने बता ही दिया। एक क्वेश्चन सिंपल डोमेन पे आया, मैं ऐसे ही समझा दूंगा आपको। देखो अब मैं बात करता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन पे, आते ही आता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, लास्ट टाइम नहीं आया था, इस बार आया, लास्ट टू लास्ट टाइम आया था। और आपका स्टैटिक्स, भाई स्टैटिक्स में आपको जो मेन फोकस रखना है, मीन के क्वेश्चन जहां से भी मिले लपेट देना। मीन के क्वेश्चन पे ही पूछा गया है, मीन नहीं आया तो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस क्वेश्चन आएगा। ध्यान रखना, मीन के क्वेश्चन, सिंपल वाले क्वेश्चन स्टैटिक्स के दोनों ईयर आए हैं, कंटिन्यूस दोनों ईयर आए हैं, तो हो सकता है इस बार भी आने की पॉसिबिलिटी है उनकी। और मैं क्या बताता था, सीरीज के क्वेश्चन भाई कंटिन्यूस दोनों बार आए हैं, एक बार 2 क्वेश्चन आए, एक बार 4 क्वेश्चन आए टोटल मिला के। अगर एप्टीट्यूड वाले भी मिला लूँ तो 5 क्वेश्चन हो जाते हैं मोटे मोटे, तो वो थोड़ा सा प्रिपेयर रहना। और जो मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज तैयार कर रहा हूँ, तो भाई देखो 2 टेस्ट सीरीज तो मैंने ऐसे तैयार करी है कि जिसपे आपका पैटर्न का बेस जाएगा, और 2 टेस्ट सीरीज मैंने ऐसे तैयार करी है जिसमें सारे चैप्टर को लपेटा है मैंने, कोई भी चैप्टर छोड़ा नहीं है, कि जिस बच्चे को ऐसा लगे ना कि एक चैप्टर छोड़ दिया, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा। एक एक क्वेश्चन भले ही सब पर डाला है, पर डाला है, जिससे कि कोई बच्चा जो जिसने पूरा सिलेबस पढ़ा हो, एक बार वो रिवाइज कर ले उस चीज को, हाँ ये चीज छूट रही है। इसलिए मैंने टेस्ट सीरीज में ढंग से डाला है, थोड़ा सा ध्यान रखना उस चीज का। इनइक्वालिटी मैंने बताई दी बेसिक इनइक्वालिटी, 2021 में बाइनोमियल थ्योरम पे आया, 2020 में बाइनोमियल थ्योरम पे नहीं आया है। इस बार थोड़ी सी कम पॉसिबिलिटी है बाइनोमियल थ्योरम पे, आ भी सकता है और नहीं भी, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं ये अपने गैस से बता रहा हूँ बस, पढ़ना आपको सब कुछ है, फिर भी मैं थोड़ा मोटा मोटा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता। मैट्रिक्स, सीरीज, टिग्नोमेट्री और प्रोबेबिलिटी, ये तो आते ही आते हैं, तो इन चीजों को तो आपको करके जाना है। और चलो अब इससे ज्यादा क्या बात करें, अब जब सब बच्चे साथ होंगे तब देखा जाएगा। वैसे तो मेन मेन मैंने बता ही दिया जितना भी हो सकता है, तो आपको इतना तो करके जाना ही है भाई। लॉग की सिंपल लॉग प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लॉग को आप कर सकते हो इजीली। ठीक है ना? उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बीच में मैंने लॉग समझाया था, उसी लॉग पे ही क्वेश्चन आते हैं, और कोई ज्यादा हाई फाई वाले क्वेश्चन नहीं आते। बस तो अपना स्टार्ट करते हैं अब। सर आपको कुछ कहना है तो आप बोलिए, फिर स्टार्ट करते हैं हम। जी जी ठीक है, ओके ओके।